अस्सलाम वालेकुम गाइस, हो वेलकम टू अनदर वीडियो। यार मेरी वीडियो एनिमे कॉन के बारे में है और पब्लिक के जोन से बेसिकली कंसर्न्स है ना एनिमे कॉन के बारे में, उसके ऊपर हम डिस्कशन वगैरह करेंगे। तो इस जोन सी बेसिकली होल सिचुएशन है ना, इसकी जो की विटनेस है ना वो एक हमारी कॉस्प्लेयर है जो कि 18 ईयर्स ओल्ड है और काफ़ी फेमस भी है। मगर उन्होंने कहा था कि आपने मेरा नाम नहीं लेना, तो हम उनका नाम नहीं लेंगे। मगर यार आपको स्टोरी से समझ लग जाएगी हम डिस्कशन किसकी कर रहे हैं। तो उनको यार एनिमे कॉन वालों ने अप्रोच किया आफ्टर द फर्स्ट इवेंट ही। तो डिस्कशन वगैरह इनकी उनके साथ हुई, सलाम दुआ हुई। उसके बाद लेकिन थोड़ी सी ना डिस्कशन ऑकवर्ड होना स्टार्ट हो गई, यानी उसके अंदर लेटर ऑन क्रशेस की डिस्कशन करने लग पड़े। क्योंकि एक शख्स जिसके साथ आपकी कोई डिस्कशन उस तरह से नहीं है, वो अपने क्रशेस बताने लग पड़े इस तरह की, यानी अनकम्फर्टेबल सी कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करे, तो इट इज़ गेट्स अ लिटिल बिट वियर्ड। मगर खैर शी पुट अप विद इट एंड उसको कहा चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। दिस कंटिन्यूड ऑन। बाद में फिर जब ये लाहौर का कौन होने लगा था, तो ये बंदा बेसिकली उसकी यूनिवर्सिटी में गया, उधर जाके एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी करवाया और फिजिकली उनको फ़ोन में भी दिखाया कि ये क्रशेस हैं, इनको मैंने ये भेजा एंड स्टफ लाइक दैट, इस तरह की चीज़ें की, विच वाज वेरी वियर्ड विद रिस्पेक्ट टू हर। उन्हें बहुत अजीब महसूस हुआ। तो ये सिचुएशन थी। उसके बाद फिर दोबारा कुछ अरसे बाद डिस्कशन हुई और ये डिस्कशन उन्होंने हमारे साथ शेयर भी की है और उन्होंने कहा कि मैं इसके आपकी की विटनेस बनना चाहती हूँ सिचुएशन के अंदर। तो उन्होंने स्क्रीनशॉट्स हमें प्रोवाइड किए और हमें असिस्ट किया, और ताकि हम ये चीज़ ना आपके सामने अनमास्क कर सकें। अब स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ जाएंगे, मैं इधर से एक दूसरे सेलुलर डिवाइस से पढ़ के आपको बता देता हूँ। अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि आगे से एक लिंक है यूट्यूब की वीडियो का, कहते ये उनके लिए बनाई थी। तो आगे कहती मैं देख रही हूँ, ये तो एक मूवी की तरह है, डिड शी सी इट। कहती हाउ अबाउट दैट। आगे तो कह रहे हैं कि उन्होंने लाइक और कमेंट जी उनका है। उसके बाद कहती है अच्छा जी, वो क्या वो सिंगल है। कहता मैं इस तरह से कहता हूँ कि अब नए प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत पड़ गई है और नए प्रोजेक्ट में कोई और होगा। क्या वो चलें, गुड फॉर यू। कहता आप देख वाना नो हाउ यू शेयर्ड इट विद हर। उन्होंने कहा यार चलो श्योर, व्हाई नॉट। तो इन्होंने कहा जी आई गेव हर अ बॉक्स। तो जी इट वाज फुल पुट लाइक अ मूवी स्नैक बॉक्स, बेसिकली कंटेन्ड अ कपल ऑफ ड्रिंक्स, बैग्स ऑफ पॉपकॉर्न, चॉकलेट मग वाला सीन, एंड इट हैड एन एनवेलप दैट हैड अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड इट वाज प्रेजेंटेड टू हर। उस पर QR कोड था, ये जो कि वीडियो का लिंक था जो पहले भेजी थी। बिसाइड्स द सर्टिफिकेट देयर वाज अ नोट टू कीप दिस under NDA non-disclosure argument. By the way, non-disclosure argument works when both parties agrees to it. मगर खैर, और जी इसके आगे जी फ्राइजल का स्टिकर लगाया था और डजन ऑफ ईस्टर एग थे। उन्होंने कहा वो ये बड़ा अडोरेबल है। कैसा रिस्पांस आया फिर आपको? उन्होंने कहा उनको चीज़ पसंद आई, मगर ये है कमिटमेंट नहीं हो सकी, वो ऑलरेडी किसी को देख रही थी। यार ये आप पॉज करके पढ़ लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आगे कहती है लाइफ सक्स फॉर यू एंड मी, यानी उन्होंने बेसिकली यार रिलेट करके ना तो अपनी तरफ से अगले को कंसोल करने की कोशिश। आगे उन्होंने स्टिकर स्टुकर भेज दिए। मैंने कहा नेक्स्ट क्रश टाइम। अब यार क्योंकि प्रीवियसली भी ये भाई क्रश वगैरह डिस्कस कर चुके थे विद रिस्पेक्ट टू हर एंड शी गॉट क्यूरियस। उन्होंने कहा वैसे यार ये क्रश आते कहाँ से हैं, ये वेयर डू पीपल फाइंड क्रशेस। आगे से इन्होंने कहा कि जी ये इवेंट करवा के मिलते हैं। नाउ दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट। आपको खुद भी पता है क्यों है, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो अ सिक्योरिटी कंसर्न एज वेल। यानी एक शख्स इवेंट वगैरह करवा रहा है, ये वो करवा रहा है, एंड ही इज़ बेसिकली लुकिंग फॉर क्रशेस बाय डूइंग एन इवेंट। तो ऑब्वियसली इस कौन अटेंड करता है? आप अटेंड करते हैं, मैं अटेंड करता हूँ। और क्या अटेंड करते हैं जी? हमारी फीमेल्स अटेंड करती हैं, आपकी क्वेंटेसेस अटेंड करती हैं, एंड द ब्रदर इज़ बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड, यू कैन से दैट, पोटेंशियल क्रशेस देयर। बाकी आप खुद से आने आगे में यार पॉइंट पे जाते हैं। अब जाते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट के ऊपर अब आगे, अब सेकंड पॉइंट के अंदर ये है कि मिस जजमेंट। इन्होंने 2 दफ़ा मिस जजमेंट की, सेकंड इवेंट के ऊपर और थर्ड इवेंट के ऊपर। अच्छा यार, जो मेन विनर कॉस्प्ले थे ना इस इवेंट के, वो बेसिकली इनके अपने रूल्स के मुताबिक डिस्क्वालीफाई होते थे। यानी इन्होंने लेगिंग्स ना स्किन कलर लेगिंग पहन की हुई थी, ठीक है, जिसके ऊपर बाउंसर्स ने काफ़ी बुरा रिएक्ट भी किया, जो कि कुछ कॉस्प्लेयर्स ऑलरेडी पहन के आई थी, उन्हें कॉस्प्ले वॉक भी नहीं करने दी, उनको काफ़ी मिसट्रीट किया गया। तो उन्होंने कहा, और उन लड़कियों ने भी उस टाइम काफ़ी, उनका एक्सपीरियंस भी ख़राब हुआ। यार ज़ाहिर सी बात है, इतनी दूर इस्लामाबाद आना और ये सारी सिचुएशन फेस करना पड़ना। फर्स्ट इवेंट की बात कर रहा हूँ। और उस टाइम एलेक्स ने भी कॉस्प्ले अपना बनाया था और उन्होंने क्या कॉस्प्ले दिखाया वीडियो वगैरह के अंदर ना, उनकी अम्मी भी हेल्प आउट कर रही थी उसके अंदर। तो इन्होंने जी उनका कॉस्प्ले रिजेक्ट कर दिया। उनका ये सोलमली आपने नहीं बनाया तो ये उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता, तो आपको हम रिजेक्ट कर रहे हैं।
मीनवाइल जो बंदी जीत गई, सरप्राइज शी ऑल्सो हैड स्किन लेगिंग्स, और उनसे पूछा जब एलेक्स ने कि यार आपने किस तरह से वीडियो सेंड की थी, अपनी वर्क इन प्रोग्रेस थी, एंड शी सेड मैंने तो भेजी नहीं यार, मेरे पास टाइम नहीं था। यानी उन खातून की वीडियो के बगैर भी काम हो गया, उन्होंने डायरेक्ट रूल इनका वायलेट किया था, उसके बगैर भी काम हो गया, ठीक हो गया। दूसरों को इनकन्वीनियंस फेस करनी पड़ी, क्यों करनी पड़ी, जानबूझ के क्यों फेस करवाई गई, उनकी वॉक क्यों रुकवा दी गई, क्या उनका कॉस्प्ले क्वालिटेड नहीं था, या फिर इन्हें डर था कि शायद ये फ्रंट फुट पे ना आ जाए। और बाय द वे एलेक्स को पीपल्स चॉइस पे से भी इन्होंने निकलवा दिया, डोंट नो फॉर वट रीज़न, क्योंकि पीपल्स चॉइस पे तो ये चीज़ अप्लाई भी नहीं होती। खैर रिगार्डलेस, ये फ़िलहाल भाई सिनेरियो किया इन्होंने सेकंड के अंदर। अब थर्ड की बात करते हैं। अब थर्ड के अंदर इन्होंने बाउंसर्स को मज़ीद अथॉरिटी दे दी, और शाहजी की दुनिया के मुताबिक उन्होंने ये उनकी ना स्टोरी के ऊपर भी था, अभी उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ कि बाउंसर्स के मुताबिक हमें यहाँ तक अथॉरिटी दी है कि हम आपको उठा के भी बाहर फेंक देना तो मेरे को कुछ है नहीं सकता। उन्होंने फ़ीमेल कॉस्प्लेयर्स के साथ ज़्यादा बदतर इस दफ़ा बिहेव किया। एंड आयरॉनिकली जो विनर ऑफ दिस कॉस्प्ले इवेंट भी थी, वो भी स्किन लेगिंग्स के साथ ही थी। यानी ये जो डिस्क्रिमिनेशन चल रही है ना, ये बड़ी वियर्ड थी। यानी सिलेक्टिविटी और आई गेस नेपोटिज्म या वट, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। खैर ये चीज़ सब साइड करते हैं। अब उन्होंने इसके बारे में पोस्ट भी किया, डिस्कशन भी की, वो एक अलहदा सिचुएशन चल गई। प्रॉब्लम ये थी कि बाउंसर्स को इतनी ज़्यादा अथॉरिटी क्यों दी गई कि वो एक सर्टन ग्रुप ऑफ कॉस्प्लेयर्स को इस हद तक अनॉय करें। मीनवाइल इवेंट के ऊपर एक वेंडर ने एक बंदे को असल्ट कर दिया, अच्छा भला असल्ट कर दिया, और जनाब जी उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं, बाउंसर ही कोई मौजूद नहीं था। मीनवाइल बाउंसर्स इस तरह की हरकत फीमेल कॉस्प्लेयर्स के साथ कर रहे थे, उनका एक्सपीरियंस ख़राब करने में पेश थे। अब ये तो एक चीज़ है। अब एक और भी चीज़ आपको इसके अंदर ना एक छोटा सा पॉइंट ऐड करता हूँ। एक कॉस्प्लेयर थे जो कि बैंड थे, बेसिकली उनकी गिल्टीनेस प्रूव हुई थी और एनिमे कॉन ने उसे बैड किया था आफ्टर दे फाइंड आउट कि ये गिल्टी हैं। स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स, ये सारा कुछ हो गया था। यानी उनको खुद कह के चल मेरा बहुत तो छुट्टी कर, उस बंदे को खुद इन्होंने बैन किया आफ्टर फाइंडिंग हिम गिल्टी। जब वो गिल्टी प्रूव हो गया उसको बैन किया। उसके बाद फिर उन्होंने ये हरकत की कि बैन करने के बावजूद विदाउट एनी नोटिस उसको कॉन में एंटर करवा दिया सेकंड वाले। पहले में वो मैं नहीं थे, सेकंड और थर्ड वाले कॉन, यानी ये इस्लामाबाद और लाहौर वाले दोनों कॉन में वो बंदा उधर आ गया। यानी कुंडीना करका सोनिया सीधा ही अंदर आ वाला सीन कर दिया। और ऑब्वियसली जिन लोगों के साथ यार पुअर एक्सपीरियंस गया था, जिन जो हरासमेंट का निशान बने थे, जिन्होंने और भी बहुत नेगेटिव उनकी बातें और उस तरह की जो स्पीच थी वो देखी थी और सुनी थी, दे गॉट ट्रॉमेटाइज्ड, क्योंकि इट वाज कोई नोटिस नहीं किया गया। अचानक से ये सारी सिचुएशन है, यानी आपने अनाउंसमेंट ही कोई नहीं की, तो ज़ाहिर सी बात है उनके लिए एक ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस था। अब उसके बाद डिस्कशन करते हैं। एक और भाई ने पॉइंट मेंशन किया था क्वेस्ट हंट। बेसिकली क्वेस्ट हंट की यार चीज़ हाईलाइट की थी साल पहले, ठीक है। उस टाइम इन्होंने इसका रिस्पांस नहीं दिया। यानी यार जो इवेंट होता रहा, जब तक वो न्यूज़ फट नहीं ना गई, इन्होंने किसी चीज़ का रिस्पांस नहीं दिया। और वो सिर्फ तीसरे दफ़ा जब बहुत ज़्यादा चीज़ पाइल अप कर गई तो फिर अ लॉट ऑफ पीपल टॉक्ड अबाउट इट। खैर क्वेस्ट हंट के अंदर इन्होंने अपनी पूरे के पूरे टीममेट्स को रोन दिया। इन्होंने कह दिया कि भाई जी मैंने तो अपने टीममेट्स को कहा था रिमूव करें, उन्होंने रिमूव नहीं किया, उसके अंदर मेरी गलती नहीं है। तो टीममेट्स ने भी फिर आके ना अपने ग्रुप की स्क्रीनशॉट शेयर कर दी कि सर आपने तो हमें कहा ही नहीं, 3 दफ़ा आपको कुछ चीज़ें दिखाई हैं, उसके अंदर एक दफ़ा आपने कहा कि ये स्टॉल से स्टिकर बाय करने वाली चीज़ रिमूव कर दो, बाकी आपको ओके था सारा और आपने वो ओके करके अप्रूव किया। तो ये वो सारी अकाउंटेबिलिटी बेसिकली इनके ऊपर ही आती है। जानबूझ के टीममेट्स को क्यों अंदर फंसवाया गया, झूठ बोला गया, मिसकम्युनिकेट क्यों किया गया। मिसकम्युनिकेशन की बात करते हैं, उसे थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। वॉलंटियर्स की बात करते हैं कि जी मैंने वॉलंटियर्स ऐड किए थे। अब मैंने एक और फॉर्म की स्क्रीनशॉट भेजता हूँ जो कि यहाँ पे लगी हुई है। इसके अंदर आप नोट कर सकते हैं मेंबर लिखा हुआ है, वॉलंटियर नहीं लिखा हुआ। रिगार्डलेस इन लोगों ने जो वॉलंटियर थे इनसे भी डिस्कशन हुई, इन्होंने अपनी जेब से पैसा लगाया यार, सारी चीज़ के अंदर हेल्प आउट किया सबको। यानी ओवरऑल हर लिहाज से पेश रहे। एक दिन पहले जाके स्टॉल सेटिंग के अंदर हेल्प की, हर चीज़ के अंदर हेल्प आउट की। और एट द एंड ऑफ द डे उन्हें एक कप में चॉकलेट डाल के इन्होंने दे दी गई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी गैर मुनासिब हरकत थी और बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल थी। इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। जो लोग आप एटलीस्ट आप उनका जो बेसिक बनता है उन्हें उतना वो तो उन्हें अकोमोडेट कर दो। बट रिगार्डलेस दिस वाज द मेथड दे अडेप्टेड। और फिर इन्हें एक और भाई ने बात की है जी कि कौन से तो पैसा नहीं बनता, वॉलंटियर्स के बगैर हम वर्क नहीं कर सकते। मीनवाइल सेकंड इवेंट करवाने के बाद इन्होंने एक बंदे को बड़ा क्लियरली कहा
लोगों को पता चल जाएगा मैंने किसके बारे में बात की है, कि जी मुझे फिट फाट पैसा इस कॉइन पे बचा है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग बचे भी क्यों ना, देयर इज़ 1500 रुपीज़ ऑन द टिकट, देयर इज़ नो डेकोरेशन, देयर इज़ नो कैश प्राइस, देयर इज़ नो प्राइज मनी व्हाट्सोएवर इन द होल इवेंट, ठीक है। और उसके अलावा आपको बेसिकली एक शादी हाल वाली वाइब ही मिलती है इवेंट के अंदर। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आपने किसी चीज़ के अंदर कुछ इन्वेस्ट करना ही नहीं है, सेकंड और थर्ड इवेंट में तो बिल्कुल सिफर डेकोरेशन थी ना। तो ये सिचुएशन थी, जब आपका कहीं जगह पे ऊपर इन्वेस्ट होना ही नहीं है तो ये तो प्रॉब्लम आएगी। अब बात करते हैं दोबारा से स्क्वीको कॉस्प्ले, जिन्होंने बेसिकली सारे इशू को हाईलाइट किया। उनकी स्टोरीज़ वगैरह आप देख लीजिएगा, एलेक्स की देख लीजिएगा, उसके बाद गोस्ट की देख लीजिएगा, ये सारी स्टोरीज़ ना लाजमी देखिएगा। इन्होंने और भी बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट डाला हुआ है उसके अंदर, इन्होंने बड़े सेक्सिस्ट रिमार्क्स दिए और भी रिमार्क्स दिए, काफ़ी चीज़ें हुई। सैन कॉस्प्ले के साथ भी काफ़ी इन्होंने वियर्ड किस्म के उनके बारे में ना अल्फाजों का इंतखाब किया, तो वो सारी चीज़ें पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब आगे हम थोड़ी सी चीज़ को डिस्कस करते हैं। जब इन्होंने इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन की कि मेरे साथ ये मसला बना वगैरह वगैरह, उसको हाईलाइट किया, बहुत लोगों ने इनकी सपोर्ट की। अब इनको सारी चीज़ का पता चल गया था, ठीक है। इन एनिमे कॉन वाज वेल अवेयर ऑफ इट, ठीक है। अब सिचुएशन ये हुई कि जब उस बंदी ने फाइनली इनको मैसेज किया, ही एक्टेड ओब्लिवियन के ओ मुझे तो पता ही नहीं, आप मुझे ब्रीफ करें एंड स्टफ लाइक दैट, विच इज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑफेंसिव एज वेल। जब आपको सारे कॉन्टेक्स्ट का पता है तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो। अब आप कहेंगे कि क्या पता उन्हें वाकई ना पता हो। याद करें जो मैंने सबसे पहले कॉस्प्लेयर की बात की थी, जिन्होंने कहा था कि मैं बेसिकली अपने आप को फॉरवर्ड पुट करती हूँ मगर मेरा नाम ना डिस्क्लोज़ करें। इन्होंने उनको मैसेज करके कहा होगा कि ओ हो बहुत बुरा हो गया, ये वो हो गया। यानी ही न्यू एवरीथिंग फ्रॉम डे वन। यानी इनके फर्स्ट कॉन से इन्हें पता था इन्होंने कहाँ से चीज़ रुइन की, सेकंड कॉन का भी इनको पता था इन्होंने क्या मैसअप किया, थर्ड में बहुत ज़्यादा शोर होने के बाद इन्होंने वीडियो बनाई जिसके अंदर मिसलीडिंग बातें की और मेन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन ही नहीं की। अब क्या किया जा सकता है। हमारी कम्युनिटी में यार बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके पास पोटेंशियल है क्वालिटी कॉन करवाने का। शाह जी की दुनिया ने भी बात की और भी लोगों ने डिस्कशन वगैरह की है। तो आई थिंक दिस इज़ एट अ टाइम वी शुड गिव अदर पीपल अ चांस एज वेल। क्योंकि मसला ये है कि इस कॉन ने कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की, टीममेट्स को धोखा दिया, लोगों से झूठ बोले, कॉस्प्लेस में रिगिंग करवाई, यानी विच और अनसेफ लोगों को रैंडमली इनवाइट किया विदाउट लेटिंग एनीवन नो और विदाउट एनी प्रायर नोटिस। यानी हर किस्म का जिसे कह सकते हैं ना ब्लंडर, वो ये कौन मार चुका है अपने तीनों फेस्टिवल्स में डिफरेंटली। तो एक दफ़ा माफ़ी होती है, दो दफ़ा होती है, तीन दफ़ा होती है। इनको सारे चांसेस भी दिए, मज़ीद एक हफ़्ता दिया अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए। माफ़ी ना भीख की तरह मांगी नहीं जाती, आप अपनी डिग्निटी को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते एब्सोल्युटली। तो मेरे ख्याल से इस तरह के कन्वेंशन को जो कि इस हद तक अनसेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, हमें बाइकआउट करना चाहिए। आई एम पर्सनली बाइकआउटिंग इट। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप भी बाइकआउट कर लें। मेरे ख्याल से इस वीडियो को इस पॉइंट के ऊपर एंड करते हैं एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। क्योंकि यार मैं और भी काफ़ी चीज़ें वगैरह डिस्कस कर रहा हूँ, तो वीडियोस तो मैं बनाता ही रहता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला यार दोबारा डिस्कस होती है। बाकी दिस इज़ माई स्टैंस ऑन दैट। आई होप आप लोग कंस्ट्रक्टिवली इस वीडियो को लेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि मैं कम्युनिटी का ये जो मैसेज है ना अच्छे तरीके से लोगों को कन्वे कर सकूँ। तो आई होप आई कन्वेड द मैसेज इन अ करेक्ट टोन। अगर कोई ऊपर नीचे चीज़ हो गई है तो उसके लिए माज़रत। बाकी अलाज़मन जिन लोगों की मैंने मेंशन किया हुआ है इनकी स्टोरीज़ को आप ज़रूर देखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।